ईरान युद्ध में अब दो नए किरदार आने वाले हैं और इस युद्ध के दो फ्रंट पर छिड़ने का खतरा बढ़ गया है। ईरान अमेरिका टकराव अब सिर्फ दो देशों के बीच की जंग नहीं रह गया। यह धीरे धीरे एक ऐसे विस्फोटक मोड़ पर पहुंच गया है जहां हर दिन एक नई एंट्री हो रही है। मैं रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को, हर दिन एक नई एंट्री हो रही है। सोचिए, नई एंट्री हो रही है और नेटो की एग्जिट हो रही है। इस युद्ध में अब अमेरिका के खिलाफ पुतिन के सबसे भरोसेमंद और खूंखार माने जाने वाले चेचन लड़ाके ईरान की तरफ से उतर सकते हैं, तो वहीं ईरान के खिलाफ अमेरिका की तरफ से यूएई युद्ध में यानी ग्राउंड ऑपरेशन में उतर सकता है। इन दोनों की तैयारियों और प्लान ऑफ एक्शन क्या है, उस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले दोनों की ताकत का आकलन करना जरूरी है, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। चेचन लड़ाके अचानक हमला करने के साथ छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़कर ऑपरेशन करते हैं और इनके लिए कहा जाता है वो बहुत क्रूरता से हमले करते हैं। यूएई के पास हाईटेक मिलिट्री पावर है और आधुनिक फाइटर जेट है। चेचन लड़ाके युद्ध में बेरहमी से हमला करते हैं, वो गुरिल्ला रणनीति में माहिर है। ये वही लड़ाके हैं जिन्होंने यूक्रेन युद्ध की शुरुआत की थी। तो वहीं यूएई की फौज सटीक मिसाइल हमले से सिस्टम से लैस है और उसके पास उम्दा इंटेलिजेंस है। चेचन लड़ाके पारंपरिक सेना की तरह नहीं लड़ते हैं, वो युद्ध में हिट एंड रन में माहिर हैं। यूएई की महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों पर नजर है और उसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। चेचन लड़ाकों को हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध का अनुभव है, तो वहीं यूएई के पास स्पष्ट कमांड स्ट्रक्चर और लंबे समय तक युद्ध झेलने की क्षमता है। अब अगर दोनों इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हो गए तो इस युद्ध का नैरेटिव बदल सकता है। लेकिन उससे पहले आपको एक और बात बताना बहुत जरूरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। यूएई सीधे अगर यहां पर ईरान है और बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, तो ठीक नीचे की तरफ यूएई है। अगर यूएई ने हमला किया तो ईरान अपनी पूरी फायर पावर यूएई पर लगाएगा और अमेरिका और अलायंस की पूरी फायर पावर यूएई को बचाने में लगेगी। ऐसी टैक्टिकल मिस्टेक यूएई शायद नहीं करना चाहेगा। स्टैंड बाय, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमनी का बयान, इजराइल यूएस के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। ट्रंप के एड्रेस से पहले मुज्तबा खमनी का बयान, यूएस इजराइल के खिलाफ जंग का समर्थन, शहीदों के दिखाए रास्ते पर चलते रहेंगे। तो क्या ट्रंप अब अपनी स्क्रिप्ट में कुछ चेंज लाने वाले हैं? संबोधन की स्क्रिप्ट, अब से 9 घंटे बाद ट्रंप के संबोधन में पता चलेगा कि अमेरिका का सरेंडर हो गया या ईरान पर बड़ा हमला। यह सवाल हर किसी के मन में है, लेकिन ट्रंप के संबोधन से पहले जल, थल और नभ में यूएस फोर्स की बड़ी हलचल दिख रही है। तो सवाल लाजमी है कि क्या ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? वैसे अगर ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप के संबोधन से पहले ही ईरान के इरादे साफ कर दिए। अरागची ने ट्रंप को पुराना वादा याद दिलाते हुए कहा कि यदि वो साहसी और वचन के पक्के हैं तो होर्मुज खोलने के लिए अपने सैनिक भेजें। डायलॉग मारने से काम नहीं चलेगा, अपने सैनिकों को ईरान भेजें। अगर आपको पहले की तरह इन्हें हवाई जहाज से भेजने में डर लग रहा है तो हम इन्हें ले जाने के लिए एक ईरानी विमान भेज देंगे। मैं पूरी दुनिया के सामने कह रहा हूं, अपने मित्र नेतन्याहू से पूछिए कि हम हर रोज उनका क्या हाल कर रहे हैं। 33 दिन के युद्ध में ईरान लगातार अमेरिका को वार्निंग दे रहा है, तो क्या ट्रंप चुप होकर बैठ जाएंगे या फिर नया तूफान आने वाला है? ब्रिटेन के बेस पर 2 B-2 बॉम्बर्स तैनात हैं, तो क्लोज एयर सपोर्ट के लिए A-10 विमान पश्चिम एशिया में भेजने की तैयारी है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि A-10 विमानों की तैनाती संभावित ग्राउंड ऑपरेशन का संदेश है। यह विमान काफी करीब से उड़कर जमीन पर सैनिकों की मदद करने में कारगर है।